हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी शेयर के ऊपर। क्या ये स्टॉक 400 जाएगा या फिर क्या ये स्टॉक करंट लेवल से 3 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा? इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो फ्राइडे के सेशन में स्टॉक में जो है हम लोगों को 4% का एक अच्छा तेजी देखने को मिला। अगर इस तेजी को ध्यान से देखेंगे तो ये एग्जैक्ट जो है आपको 130 पे आया है, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूज आया था और उसी के इफेक्ट में जो है एक शार्प स्पाइक देखने को मिला और उसके बाद वापस से स्टॉक कूल ऑफ होना स्टार्ट हो गया। अगर हम लोग बात करेंगे वीकली बेसिस पे, तो स्टॉक जो है वीकली बेसिस पे साइडवेज ट्रेड कर रहा था। फाइनली फ्राइडे के सेशन में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और स्टॉक जो है आपको तकरीबन 2.5% ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोज हुआ है। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है 0.7% के तेजी के साथ 1 मंथ के हायर साइड पे ही ट्रेड कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिर वो कौन सा न्यूज है जिसकी वजह से हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिला, साथ ही साथ जो है अदर चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है और साथ ही साथ फंडामेंटली स्टॉक में कहां कहां पे एक अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे जो है चार्ट्स को पोस्ट करते रहते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पोस्ट करते रहते हैं जिससे कि आपका बेनिफिट हो। जिस किसी भी चार्ट में एक अच्छा मोमेंटम दिखता है या फिर एक अच्छा तेजी हो सकता है, कोई ब्रेकआउट हो सकता है, मल्टी ईयर चार्ट सेटअप बन रहा है, उन सभी चार्ट्स को हम लोग रेगुलर बेसिस पे शेयर करते हैं। ऐसे ही एक चार्ट को शेयर किया था सोनाटा सॉफ्टवेयर, 600 के लेवल पे शेयर किया था। स्टॉक जो है 700 का टारगेट था। 20 जून को मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था और आज जाके देखेंगे तो स्टॉक ने एक शानदार तेजी किया, 740 का हाई लगाया। तो लगातार जो है इसी टाइप का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करते रहते हैं। इसके साथ ही अगर इन केस आपके पास समय नहीं है, आप खुद से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, आप जॉब कर रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं, तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कॉल्स मिलेगा। कौन से स्टॉक को बाई करना है, किस लेवल पे बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस होने वाला है, क्या टारगेट होगा, कहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक होगा, कहाँ पे फुल प्रॉफिट बुक होगा, क्या आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, ये सभी पॉइंट्स जो है आपको डिटेल में शेयर किया जाएगा, जिससे कि आपको ओनली एग्जीक्यूट करना है और ज्यादा जो है आपको मार्केट में टाइम स्पेंड नहीं करना है और आपको एक अच्छा प्रॉफिट घर लेके जाना है। सारा डिटेल जो है पोस्ट किया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इन केस अगर आप ओनली एफएनओ को ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट एफएनओ के प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप जो रेफरल लिंक है उस रेफरल लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और फिर जाके उसमें ट्रेड करते हैं एफएनओ को। ट्रेड करने के बाद आप अपना डिटेल शेयर कर दीजिए, आप उसको आपको उस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए ऐड कर दिया जाएगा। सारा डिटेल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, जो स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी को शेयर होल्डर का हो, क्रेडिटर का हो, जो है उनका एग्रीमेंट मिल गया है, जो आप अपने ग्लोबल सर्विसेज के बिजनेस को डिमर्ज कर दीजिए, यानी कि डोमेस्टिक और ग्लोबल सर्विसेज ये दो एंटिटी हो जाएगा, दोनों ही लिस्टेड होगा। आपको जिस बिजनेस में इंटरेस्ट है आप उसके अकॉर्डिंग जो है स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी एक न्यूज की वजह से जो है हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में स्टॉक में एक स्पाइक देखने को मिला, क्योंकि काफी टाइम से ये बात चल रहा था। फाइनली 100% अप्रूवल जो है शेयर होल्डर्स का, साथ ही साथ जो क्रेडिटर्स हैं उनका भी यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है, जो आप अपने बिजनेस को अलग कर दीजिए, डोमेस्टिक अकल अलग, ग्लोबल सर्विसेज का एंटिटी अलग, और दोनों ही लिस्ट होगा, जिससे कि कंपनी को वैल्यू अनलॉकिंग के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। चलिए अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं, फिर हम लोग फंडामेंटली बात करेंगे। हम लोग सीधा बात करेंगे वीकली बेसिस पे।
वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में जो है हम लोगों को एक तेजी जरूर देखने को मिल रहा है और स्टॉक ने एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है 2021 से डाउन ट्रेंड में था और डाउन ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया जून के थर्ड वीक में स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। बट उसके बाद से अगर देखेंगे तो स्टॉक अभी तक जो है ज्यादा बड़ा मोमेंटम किया नहीं है, यानी कि यहाँ पे मोमेंटम अभी भी पेंडिंग है। मोमेंटम स्टार्ट कब होगा? मोमेंटम स्टार्ट होगा 150 के लेवल के ऊपर। अब अगर इस स्टॉक को हम लोग ध्यान से देखेंगे, मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो क्लियरली आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? स्टॉक में एक अच्छा तेजी हुआ, 100% रिट्रेसमेंट हुआ। स्टॉक जो है सिमिलर लेवल से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये एक जो है पूरा सपोर्ट जोन है। अगर देखेंगे तो 60 से 100 का ये मंथली चार्ट पे दिख रहे हैं, इसलिए आपको इतना बड़ा जोन दिख रहा है। ये 40 पॉइंट का जो जोन है ये आपको एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का जोन है और इसी लेवल से स्टॉक यहाँ पे बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल का भी फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिला था और अब जो है स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 150 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट। अगर स्टॉक यहाँ पे 150 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कर देता है तो ये एक लॉन्ग टर्म रिवर्सल कैंडिडेट होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉक में क्या हुआ है, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में गया और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे बाउंस किया। अब अगर इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लो लगा और इस बार का लो जो है एक हायर लो लगा। डाउन ट्रेंड के बाद एक हायर लो का फॉर्मेशन। स्टॉक अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर चुका है, 150 के लेवल के ऊपर स्टॉक निकल के सस्टेन करता है तो फिर स्टॉक में एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये तेजी इस स्टॉक को कहां लेके जाएगा? सबसे पहला टारगेट रहेगा 200 का, 190 टू 200 ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर जाएगा 240 245 और इसके ऊपर जाएगा स्टॉक यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में 310 315 का लेवल। और अगर इन सभी लेवल्स को क्रॉस कर जाता है तो फिर स्टॉक जाएगा अपने इस ऑल टाइम हाई की तरफ जो कि स्टॉक ने 2018 में लगाया था 400 के लेवल की तरफ। तो यहाँ पे एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास स्टॉक है पेशेंस के साथ होल्ड करें। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 150 के लेवल के ब्रेकआउट का वेट करें। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ पे अगर आएंगे जून मंथ का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है और क्लियरली आपको दिखेगा प्रमोटर ने यहाँ पे तकरीबन 10% का स्टेक सेल आउट किया है, यानी कि 10% से प्रमोटर का स्टेक डिक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात देखिए, यहाँ पे बाई कौन कर रहा है? बाई किया है 2.77% जो है 2.75% बाई किया गया है एफआईआई के द्वारा और यहाँ पे 9.73% बाई किया गया है डीआईए के द्वारा। यानी कि डीआईए का एक अच्छा इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। जहाँ पे कि अगर बात करेंगे बंधन फ्लेक्सी कैप फंड ने 2.18% बाई किया है, निप्पन लाइफ इंडिया ट्रस्टी ने 2.77, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 3.47% का स्टेक बाई किया है। यहाँ पे डिक्रीज किसका स्टेक हुआ है? डिक्रीज हुआ है यहाँ पे पब्लिक का। पब्लिक यहाँ पे लगातार सेल आउट कर रहे हैं और यहाँ पे बायर हैं एफआईआई डीआईए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखेंगे तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 24 में अपने डेट को 500 करोड़ से कम किया है। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर कंपनी का डेट कम हो रहा है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है यहाँ पे और ज्यादा स्विंग हुआ है। एक बार इसमें रिवाइवल देखने को मिलेगा फिर हम लोगों को एक अच्छा तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। टेक्निकली अगर देखेंगे 150 के लेवल के ऊपर एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।